तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विन यू को ट्रेनिंग करवाने के लिए एनवी स्नेक के डायमेंशन में लेकर आई होती है। वहीं पर यू डरा हुआ होता है क्योंकि एनवी स्नेक बहुत ही पावरफुल डार्क स्पिरिट है। और अब यू के वहां पहुंचते ही थोड़ी ही देर में सभी एनवी स्नेक जग जाते हैं और वह रेत से बाहर निकलकर यू को चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी क्वीन मेन हेड के पास जाते हुए बोलती है, हमें मिले यहाँ पर काफी दिन हो गए हैं और मैं जानती हूँ कि तुम इस इंसान को खाना चाहते हो, तो फिर क्यों ना हम इस जगह पर एक डील करें। अब क्वीन को देखते ही एनवी स्नेक का मेन हेड बोलता है, लोनली तुम यहाँ पर एक इंसान बन गई, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और आखिर तुम यहाँ पर मुझसे क्या डील करना चाहती हो। अब क्वीन अपने पास से एक घड़ी निकालते हुए बोलती है, अगर तुम इस बच्चे को 3 मिनट के अंदर हरा दो तो हम तीनों मिलकर तुम्हें इस जगह से आजाद कर देंगे, पर अगर तुम इसे नहीं हरा पाए तो तुम्हें इसका गुलाम बनना होगा। अब यह सुनकर लिन फैंग बोलने लगता है, यह सच में एक काफी खतरनाक बैट है। अगर एनवी स्नेक यहाँ से आजाद हो गया तो यह पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो यू तुम्हें कुछ भी करके यह फाइट जीतनी होगी। तभी एनवी स्नेक हंसता हुआ बोलता है, यह भी कोई डील है, मैं इस बच्चे को बस 3 सेकंड में हरा सकता हूँ। यह सुनकर क्वीन बोलती है, तो क्या तुम्हें मेरा चैलेंज एक्सेप्ट है। मेन हेड हंसते हुए हाँ बोलता है। तभी एक सर आगे आता हुआ बोलता है, बच्चे तुम्हारे लिए यह 3 मिनट बहुत भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि इस 3 मिनट में हम अपनी पूरी पावर का यूज करेंगे और तुम्हें हराने के बाद हम तुम्हारे क्वेनहाई ऑर्ब को भी खा जाएंगे। जिसके बाद लिन फैंग, मैं तुम्हें मारकर पिछली बार का अपना बदला लूंगा। और तभी क्वीन 3 मिनट का टाइमर स्टार्ट कर देती है। तभी वह सभी एनवी स्नेक रेत के अंदर चले जाते हैं और यू के चारों ओर एक रेतीला दलदल बना देते हैं। अब यू धीरे धीरे उस दलदल के अंदर धंसता चला जाता है, जो देखकर लिन फैंग काफी परेशान हो जाता है और यू को बचाने की कोशिश करता है, पर क्वीन उसे बीच में रोकते हुए बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, यह फाइट अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। एनवी स्नेक यू को अपने डायमेंशन में लेकर जा रहा है और अब तक हम जो यू को स्पिरिट्स के बारे में सिखा सकते थे हमने उसे सब कुछ सिखा दिया है। तो यहाँ पर यू को अपने दुश्मनों का सामना करना खुद सीखना होगा। तो लिन फैंग तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहना है और तुम्हें यू पर यकीन रखना होगा। यू को हमने जो ट्रेनिंग दी है उस ट्रेनिंग की मदद से वह एनवी स्नेक का सामना 3 मिनट तक तो कर ही सकता है। अब यू की आंख खुलती है तो वह एक डायमेंशन में आ चुका होता है, जो देखते ही वह गोल्डन वॉरियर को कार्ड से बाहर निकालता है और अब वह दोनों एक साथ एनवी स्नेक से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एक स्नेक आगे आता हुआ बोलता है, तो क्या हम फाइट स्टार्ट करें। और अब वह काफी तेजी से यू पर अटैक कर देता है, पर गोल्डन वॉरियर बीच में आता हुआ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसी वक्त यू मल्टी स्वॉर्ड टेक्निक से उस स्नेक को घायल कर देता है। अब एक स्नेक पीछे से यू पर अटैक करता है, पर तभी यू अपने गोल्डन शील्ड की मदद से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। पर इस डायमेंशन में आने के बाद एनवी स्नेक्स की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जिससे वह यू को धकेलता हुआ पीछे ले जाता है। तभी यू गोल्डन वॉरियर से स्वॉर्ड मांगता हुआ उस स्नेक पर अटैक करके उसे खुद से दूर कर देता है। अब तीसरा स्नेक पीछे से गोल्डन वॉरियर पर अटैक कर देता है। तभी एक और स्नेक आगे आता हुआ यू पर अटैक कर देता है। अब यू अपने गोल्डन स्वॉर्ड को आपस में स्विच करते हुए उन दोनों को मारकर खुद से दूर कर देते हैं। और तभी गोल्डन वॉरियर एक स्नेक के गले पर स्वॉर्ड रखता हुआ बोलता है, अगर तुम हिले तो मैं तुम्हारे सर के 2 टुकड़े कर दूंगा। यह देखकर वह स्नेक पीछे हो जाता है और अब वह नोटिस करता है कि गोल्डन वॉरियर और यू आपस में एक दूसरे को वह गोल्डन स्वॉर्ड पास कर रहे होते हैं और यह देखकर वह हंसते हुए बोलते हैं, तुम एक स्वॉर्ड की मदद से हम सभी लोगों को यहाँ पर नहीं हरा सकते। तभी यू बोलता है, तुमसे किसने कहा कि हमारे पास एक ही स्वॉर्ड है। और तभी यू गोल्डन शील्ड को भी स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लेता है और एक स्वॉर्ड गोल्डन वॉरियर को दे देता है। और अब वह दोनों ही आगे बढ़कर एनवी स्नेक के अटैक को डॉज करते हुए लगातार उन पर अटैक करने लगते हैं। वहीं एनवी स्नेक्स पर उनके अटैक्स का कुछ खास असर नहीं हो रहा होता है, इसीलिए वह दोनों एनवी स्नेक्स पर अटैक करके चारों ओर एक पैटर्न में भाग रहे होते हैं, जिस वजह से सभी एनवी स्नेक बार बार एक दूसरे से टकराते रहते हैं और अब वह आपस में ही बहस करने लगते हैं।
जिसका फायदा उठाते हुए गोल्डन वॉरियर और यू लगातार उन पर अटैक करने लगते हैं, जो देखकर एनवी स्नेक दोबारा से उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। अब गोल्डन वॉरियर दो स्नेक्स की ओर इशारा करते हुए उन्हें अपनी ओर बुलाता है, जो देखते ही दोनों स्नेक्स गोल्डन वॉरियर पर अटैक कर देते हैं, पर गोल्डन वॉरियर उन्हें इग्नोर करता हुआ उनसे बचकर भागने लगता है। दूसरी ओर यू भी उन सभी एनवी स्नेक के अटैक को डॉज करता हुआ इधर उधर भाग रहा होता है, और अब यू एक जगह पर खड़ा होते हुए एक स्नेक को इशारा करते हुए अपनी ओर बुलाता है, जो देखते ही वह स्नेक गुस्से में यू की ओर आगे बढ़ता है, पर वह यू तक पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि एनवी स्नेक के पांचों सर एक दूसरे में लिपटकर बंध चुके होते हैं। तभी यू और गोल्डन वॉरियर एक साथ मिलकर गोल्डन वाइव टेक्निक को अनलॉक करते हैं। अब सभी एनवी स्नेक देखते हैं कि वह सभी लोग गोल्ड से बनी हुई एक तार में फंस चुके होते हैं। वहीं गोल्डन वॉरियर और यू जब उनके अटैक्स को डॉज करते हुए इधर उधर भाग रहे होते हैं, तब वह अपने साथ साथ इस गोल्डन वेब को चारों ओर बिछा रहे होते हैं, और अब एनवी स्नेक उसके अंदर बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं। अब यह देखकर एनवी स्नेक परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि हमने नहीं सोचा था कि हम इस तरह से फंस जाएंगे। तभी यू के पीछे से एनवी स्नेक का मेन हेड आते हुए बोलता है, मैंने तुम सभी लोगों को एक चांस दिया, पर तुम सभी फेल हो गए। अब अटैक करने की बारी मेरी है। अब एनवी स्नेक के मेन हेड को देखते ही गोल्डन वॉरियर यू के साथ आकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं अभी भी 2 मिनट का टाइम बचा हुआ होता है, जो देखकर लिन फैंग परेशान हो जाता है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।